गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से हृदय की गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित हों, रेकी और सेल्फ हीलिंग में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आप शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जामान हो गई। देखिए, हमारा आपका जीवन भाव प्रधान है। जिस तरह से खेतों में जैसा बीज डालते हैं वैसी पैदावार होती है। जैसे अगर नीम के बीज डालेंगे तो नीम पैदा होगी, कड़वे फल देगी। और बबूल के बीज डालेंगे तो कांटेदार पौधे उगेंगे, फलियां देगी। आम के बीज डालेंगे तो मीठा मीठा आम देगा। हमारा मतलब ये है कि जिस तरह से खेत होते हैं उसमें जैसा बीज डालते हैं वैसी पैदावार होती है। कड़वा बीज डालेंगे कड़वी पैदावार होगी, मीठा डालेंगे मीठी पैदावार होगी। ठीक उसी तरह से जैसे जमीन और खेत होते हैं, ठीक उसी तरह से यह ब्रह्मांड है, हमारा आपका जीवन है। इस ब्रह्मांड में अपने जीवन में अपनी भावनाओं द्वारा जिस तरह का बीज डालेंगे उस तरह से हमें आपको फल मिलेगा। हम अपनी भावनाएं अच्छी रखेंगे, सोच विचार अच्छी रखेंगे तो यह हमारी आपकी भावनाओं की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है, उसका कई गुना होकर के ब्रह्मांड से वापस आती है जो हमें आपको मिलती है। इसी तरह से ज्ञानी लोग, ऋषि महर्षि लोग कहते हैं, सबके विषय में अच्छा सोचो, सबका भला करो, झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो। मतलब यह है कि अगर किसी को कष्ट देंगे तो उसका डबल होकर के आपको कष्ट मिलेगा। किसी की निंदा करेंगे तो उससे ज्यादा आपकी निंदा होगी। किसी का नुकसान करेंगे तो उससे ज्यादा डबल गति से आपका नुकसान होगा। ठीक इसी तरह से किसी की भलाई भी करेंगे तो उसकी दुगनी गति से आपकी भलाई होगी। इसी पर कहा गया है कि दान पुण्य करो, भूखे को भोजन दो। मतलब अगर आपको रुपया चाहिए तो रुपये का दान करो, भोजन चाहिए भोजन का ध्यान करो, मान सम्मान चाहिए तो दूसरे को मान सम्मान दो। माने जो आपको चाहिए वही आप दूसरे को बांटिए। ऐसा करके देखिए, निश्चित ही 100% जो ऋषि मुनि कह चुके हैं उस पर मुझे भी विश्वास है, मेरा भी अनुभव है कि वो सत्य बात कहे हैं। जो आपको चाहिए वही आप दान में दीजिए, वही दान में दीजिए, निश्चित ही वह चीज आपको मिलेगी। आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो दूसरे के स्वास्थ्य के विषय पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से करें दूसरा कोई स्वस्थ रहे। या बीमार है उनकी हेल्प कर दो जिस तरह से हेल्प कर सकते हो। भूखा है भोजन दे दो। माने जो आपको चाहिए वही आप दूसरे को आप दीजिए, वही आप दूसरे को दीजिए और उसकी दुगनी गति से आपको मिलेगा। यह एकदम से
दिल में बसा लीजिए, इसको ग्रहण कर लीजिए बढ़िया से। ये बात बहुत ही सच्ची है, अनुभव की हुई बात है। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, बड़े काम की चीज है कि आजकल या कभी भी अगर ठंड से परेशान है, जुकाम सर्दी पकड़ रखी है आपको, तो आप ध्यान देंगे, अगर जुकाम है, सर्दी है, तो अक्सर करके बाई नासिका चलती है। और ध्यान देंगे तो पता चलेगा। फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं देना है तो निसंकोच बिना सोचे समझे दाई नासिका चला दो। दिन में बराबर चेक करो, दाई नासिका से अधिक समय सांस लीजिए, आपकी सर्दी जुकाम तुरंत ठीक हो जाएगी। सब सर दर्द सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगी। अगर आपको बुखार है तो बाई नासिका चला दो, तुरंत 5 मिनट बुखार खत्म हो जाएगा। ये स्वर विज्ञान है। स्वर से भी सारी बीमारियां ठीक की जाती हैं, ठीक होती भी हैं। तो ये मुख्य बात है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। और चलिए, जीवन के लिए 5 तत्व बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे हमारी आपके शरीर ये 5 तत्व से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 तत्व से मिलकर हमारी शरीर बनी है। ये तत्व, अगर इनमें से कोई भी तत्व डिसबैलेंस हो जाता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनमें से कोई तत्व अगर बैलेंस खराब हुआ तो तुरंत हमारा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और वही तत्व सही कर लेंगे तो हमारा आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। जैसे अगर कोई कपड़ा फट गया है तो धागे से बना है ना, धागे से ही उसकी रिपेयरिंग हो पाएगी। मिट्टी का कोई चीज बना हुआ है, टूट गया फूट गया तो मिट्टी से उसकी रिपेयरिंग हो पाएगी। लोहे का कोई चीज बना है तो उसकी रिपेयरिंग लोहे से हो पाएगी। ठीक उसी तरह से हमारी आपको सिर्फ 5 तत्वों से बनी है। इन्हीं 5 तत्वों से इसकी रिपेयरिंग हो पाएगी। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो इन्हीं 5 तत्वों में से जो तत्व खराब है, जिसका बैलेंस गलत है, खराब हो चुका है, उसी तत्व का बैलेंस सही कर लीजिए। वही तत्व सही कर लीजिए, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। चूंकि मैं बताया कि कपड़े की रिपेयरिंग धागे से होती, चूंकि धागे से बना होता। मिट्टी के बर्तनों की रिपेयरिंग मिट्टी से होती, चूंकि मिट्टी से बना हुआ है। लोहे की चीजों की रिपेयरिंग लोहे से होती है, वो लोहे से बना हुआ है। ठीक इसी तरह से हमारी आपके सिर्फ 5 तत्वों से बनी है। ये 5 तत्वों से ही इसकी रिपेयरिंग हो पाएगी। तो आप सभी 5 तत्वों को बैलेंस रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। और तो कौन सा तत्व बिगड़ा हुआ है, इसके लिए तत्वों का ज्ञान जरूरी है आपके लिए। आगे फिर मिलेंगे कभी तो तत्वों का ज्ञान जरूर बताएंगे। इसके ज्ञान रहने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए, तत्वों का बैलेंस कैसे होता है, आज इसका छोटा सा मेडिटेशन हम करवा रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। तो चलिए, आप सब बैठ जाइए आराम से। बैठने में जिस तरह से आपको सुविधा लगे, सुविधा अनुसार बैठ जाइए। बैठने के बाद आप न उठेंगे, न हिलेंगे, न डोलेंगे, एकदम स्थिर बैठ जाइए। 5 तत्व बैलेंस का मेडिटेशन करवा रहा हूँ। इसको करने से आपके 5 तत्व बैलेंस होंगे, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी होगी वो ठीक होगी, निश्चित ही। तो चलिए, आपको बैठने में जैसी सुविधा हो, सुविधा अनुसार बैठ जाइए। और आप
प्राण मुद्रा लगा लीजिए। बैठकर प्राण मुद्रा लगा लीजिए। प्राण मुद्रा लगाने से आपके अंदर जीवनी शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हर प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। और चलिए लंबी गहरी सांस लेते हैं। जितना संभव हो, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हमारी आपके शरीर अभ्यास पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। जिस चीज का अभ्यास हम किए हैं वही कर पाएंगे, अन्यथा करने में दिक्कत होती है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। और एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, जितना ले सकते हैं, और फिर छोड़ देंगे। और चलिए अब 9 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारी आपकी शरीर स्थिर हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए। ओ ओ पूरी शरीर ढीली छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पैर के पंजों को ढीला छोड़ दीजिए।
एकदम ढीला। पिंडलियों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम घुटना रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों जंघों को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। कमर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पेट भी ढीला छोड़ दीजिए। पेट पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सीना ढीला छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स। सीने पर से कंट्रोल छोड़ दीजिए। एकदम ढीला, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। वो भी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों की किहनी को ढीला छोड़ दीजिए। और अपने शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला। गर्दन को ढीला। रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी आंखों के बहुत कोमलता से ढीला छोड़ देंगे। पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी तरह से आंखें ढीली। रिलैक्स, रिलैक्स। और सिर आपका ढीला। सिर पर से पूरा कंट्रोल छोड़ देंगे। रिलैक्स छोड़ देंगे सिर को। पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स। और अपने मन ही मन रेकी माँ का आवाहन करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे पांचों तत्व बैलेंस करने के लिए रेकी प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। फिर कल्पना में आप रेकी माँ का आवाहन करेंगे। हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे पांचों तत्व बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। और फिर कल्पना में देखेंगे कि आकाश से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में, व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से आपके सिर पर आ रही है। आपका सिर पूरा व्हाइट 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 व्हाइट। पूरा सिर रे की पावर से, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। व्हाइट व्हाइट हो गया। सिर से रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में आपके गले पर आई। पूरा गला व्हाइट 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 व्हाइट। गले से सीने पर सीना व्हाइट व्हाइट। रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। सीना से पेट पर गई रे की पावर, परमात्मा की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में आपके पेट पर गई। पूरा पेट व्हाइट व्हाइट रिलैक्स हो गया। पेट से कमर पर गई व्हाइट फोकस।
पूरी कमर आपकी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर से जंघे पर गई, जंघा पूरा रिलैक्स। हाइट 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 रिलैक्स हो गया। जंघे से घुटने पर, घुटने से पिंडलियां, पिंडलियां से तलवा, टखना, पंजा, सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरे सिर से लेकर के पैर तक पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो गई। रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई, रिलैक्स हो गई। पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट फोकस में बदल गई। आपकी पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट प्रकाश में बदल गई। पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई। आप कल्पना में देख रहे हैं, आप बैठे हैं और आपकी व्हाइट फोकस रूपी शरीर धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और ऊपर और ऊपर। व्हाइट व्हाइट प्रकाश के रूप में आपके शरीर ऊपर जा रही है। आप ऊपर जा रहे हैं व्हाइट व्हाइट प्रकाश के रूप में, और ऊपर से देख रहे हैं आपकी शरीर बैठी हुई है। आप बैठे हुए हैं एकदम शांत, निश्चल, स्थिर बैठे हैं। अपने शरीर को देख रहे हैं। आपकी शरीर बैठी हुई है, रिलैक्स रिलैक्स। आप और ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे आसमान में जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। बादलों में पहुंच गए आप। बादलों में पहुंच गए, देख रहे हैं घने बादल आपके आसपास मंडरा रहे हैं। एकदम व्हाइट व्हाइट बादल, नीले बादल, आसमानी कलर के बादल, धुएं के रूप में, व्हाइट धुएं के रूप में। हर तरह के बादल आपके आसपास घूम रहे हैं। आप वहां से देख रहे हैं आपकी शरीर रिलैक्स बैठी हुई है, और आप बादलों में आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हैं। देख रहे हैं पंछी आपके आसपास से उड़ते हुए क्रॉस कर रहे हैं। आपके आसपास पंछी उड़ रहे हैं। घने बादल आपको छूते हुए निकल रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं घने बादल। पक्षी उड़ रहे हैं, बादलों में आनंद ले रहे हैं आप। बादलों में टहल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। घने बादलों में आप घूम रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। आनंद पूर्वक बादलों का आनंद ले रहे हैं, और उसमें हवा चल रही है। आपको स्पर्श करते हुए हवा क्रॉस कर रही है। आपको ठंडा लग रहा है। बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आपको स्पर्श करके निकल रही है। आप बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। हवा आपको स्पर्श करते हुए, आवाज करते हुए, सर 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 की आवाज करते हुए हवा निकल रही है, आपके आगे से पीछे जा रही है। वहां से आप देख रहे हैं नीचे आपकी शरीर बैठी हुई है, रिलैक्स, बहुत आनंद पूर्वक बैठी हुई है। और फिर आप बादलों में टहलना शुरू कर रहे हैं, बादलों का आनंद ले रहे हैं, पक्षियों की चहचहाहट,
पक्षियों का कोलाहल, बहुत मधुर धुन सुन रहे हैं आप। मधुर मधुर पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं। ऊपर आसमान से आप देख रहे हैं, नीचे एक बगीचा है। वहां पर तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप, जमीन, मिट्टी वाली जमीन है। खेत है, किसान का खेत है, जुताई हुई है। एक भी घास नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी खेत में है। ऊपर से आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। किसान के खेतों में घूम रहे हैं। आपके पैर जुताई की हुई मिट्टी में धंस रहे हैं। मिट्टी की ताजगी, ठंडी आपके पैरों में लग रही है। और खेत की धूल उड़ रही है। आपके नाकों में जा रही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही। मिट्टी की खुशबू आ रही, बहुत आनंद आ रहा है। जोते हुए खेतों में चल रहे हैं, किसान के खेतों में चल रहे हैं। मिट्टी की खुशबू बहुत आनंद दे रही है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दूर तक खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक उस खेत में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपका पैर उस मिट्टी में घुसता जा रहा है। जब भी पैर रख रहे हैं, घुस जा रहा है। फिर पैर उठाकर रखते हैं, फिर मिट्टी में घुस जाता है। पैर उठाकर रखते हैं, फिर घुस जाता है। इस तरह से खेत में आप चल रहे हैं। आपका पैर 4 इंची नीचे तक घुसता घुसता जा रहा है। हर पैर, जब भी आप पैर उठाकर रखते हैं, तब भी 4 इंची घुस जाता है। मिट्टी की ताजगी ठंडी ठंडी आपके पैरों में लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मिट्टी की खुशबू भी आपके नाकों में जा रही, बहुत आनंद आ रहा है। काफी देर चल रहे हैं, उस मिट्टी में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। फिर जाते जाते एक पार्क दिख रहा है। एक बगीचा दिख रहा है। पार्क में अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। पेड़ पौधे लगे हैं। हरी हरी घासें हैं। खेत में से निकलकर उस पार्क में चले जाते हैं। वहां चारों तरफ हरियाली है, हरी हरी घासें हैं। रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। खुशबूदार फूल हैं। हरे, गुलाबी, लाल, पीले, नीले, हर तरह के फूल खिले हुए हैं। हर तरह के फूल खिले हुए हैं। हरी हरी घासें हैं। उस घास पर, पेड़ के नीचे आप बैठ गए हैं। पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एकदम मधुर, दिल को आनंद देने वाली हवा, मस्त मस्त हवा चल रही है। आपको लग रही है, आपके शरीर में हवा टच कर रही है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। वहां से आप टहलते टहलते बगीचे से निकल रहे हैं। लॉन से निकल रहे हैं। हरी हरी घासों पर चल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा से आपको हल्की सी ठंड लग रही है। हल्की सी ठंड लग रही है। और उस पार्क से निकलकर
बगल में पेड़, बहुत सारे जंगल हैं। जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा करके अलाव जलाते हैं और सेकते हैं हाथ। अग्नि जल रही है, उसके बगल आप बैठे हैं। अग्नि जल रही है, बगल बैठे हैं, खूब हाथ पैर सेक रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्माहट आ रही है आपको। बहुत मस्त गर्माहट आ रही, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अग्नि जल रही, अग्नि के पास बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप देख रहे हैं, एकाएक बादल घिरे आते हैं, बरसात चालू हो जाती है और बारिश में आप भीगना शुरू कर देते हैं। नन्ही नन्ही बूंदें आपके ऊपर पड़ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश में आपकी शरीर पूरी भीग गई है। पूरी शरीर भीग गई है बारिश में। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत घनघोर बारिश होना शुरू हो गई है। हर 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 बारिश हो रही है। और अब बारिश में आनंद ले रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। बारिश का आनंद ले रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है बारिश। बारिश बहुत अच्छी लग रही है। काफी देर से बारिश में भीग रहे हैं। मजा ही मजा आ रहा है। आनंद ही आनंद आ रहा है। और जमीन में पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, उसमें खूब आनंद पूर्वक दौड़ रहे हैं। बारिश और मिट्टी का आनंद ले रहे हैं। मिट्टी के कीचड़ आपके पैरों में लग रहे हैं, बहुत आनंद दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश में भीगते हुए आप अपने घर पर जा रहे हैं। घर पर आप हाथ पैर से कीचड़ धो करके फर्स्ट क्लास सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं। आपको जो खुशबू अच्छी लगती है, खुशबूदार अगरबत्ती जला करके अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं। हे इष्ट देव, मुझे हर तरह से स्वास्थ्य प्रदान करो। स्वास्थ्य प्रदान करो, स्वास्थ्य प्रदान करो। मुझे पूर्ण रूप से संपन्नता प्रदान करो, संपन्नता प्रदान करो। परिवार सहित खुशहाल रहें हम, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। परिवार सहित खुशहाल रहें। परिवार में आपस में बहुत प्रेम रहे। एक दूसरे के हित की बात करें, हित की बात सोचें। प्रेम सहित पूरे परिवार एक साथ आनंद पूर्वक रह रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। ऐसी प्रार्थना करेंगे और फिर धीरे धीरे आराम से उनका धन्यवाद करके अपना हाथ रगड़कर आंखों पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथ को पूरे शरीर भर में फेरेंगे। पूरी तरह से आनंद और प्रसन्नता अनुभव करेंगे। पूरी तरह से आनंद का अनुभव करेंगे। हमेशा आनंदित रहेंगे। बहुत हल्का महसूस करेंगे।
और बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। ज्योति जी, आपको कैसा लगा? करी थी आपकी नहीं? हाँ सर, शायद अच्छा लगा मुझे फिर भी। बढ़िया से हुआ मेडिटेशन। यस यस सर। तब तो आनंद आया होगा। यस सर, बहुत।